हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन दे रखा है, शहर का अधिकार एक संवर्ग मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट या यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा कथन है, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा कथन है, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वह बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी है दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दो और तीन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा कथन दे रखा है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तो केवल दो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है वह एक नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में। दूसरा कथन, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, वह आंसर देना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है एक न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 14 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो 14 है वह इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो ऑप्शन ए दे रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऑप्शन बी संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं और ऑप्शन डी है मूल अधिकार न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा कथन है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी दे रखा है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग
जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है कुछ बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ऑप्शन डी एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकृत या प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तीसरा कथन, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वह बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों और ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार और ऑप्शन डी है शक्तियों का पृथक्करण। तो ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण जो है इसका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर